मयंक, हम हमेशा हमारे दर्शकों को देखिए निरंतरता और हमारे अच्छे हम हमेशा अपने दर्शकों को अपडेट्स देते हैं, करियर टॉक्स के बारे में भी बातचीत करते हैं। लेकिन आज मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम अपने दर्शकों को कोई ऐसा करियर ऑप्शन बता सकते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन बता सकते हैं जहां पर हम गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, दीक्षाएं, उनके आचरण, उनके विचारों को समावेश करके किसी की वेदना को पढ़ते हुए कोई करियर को ऑप्ट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अंशु, मैं समझ गया। और वाकई एक ऐसा प्रोफेशन है, वाकई एक ऐसा पेशा है जो केवल चिकित्सा ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पेशे में, इस प्रोफेशन में संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव जुड़ा हुआ है। तो आइए करियर टॉक्स में आज दिखाते हैं और बताते हैं आपको कौन सा है पेशा सद्भावना का। आज हम एक ऐसे क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे जो चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, और वो है नर्सिंग। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी। इस दिन का उद्देश्य है नर्सों की भूमिका को पहचान देना और युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। नर्सिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि ये सेवा, संवेदना और समर्पण का प्रतीक है। नर्स का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, चाहे वो अस्पताल हो, क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं या फिर गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू। नर्सिंग स्टाफ न केवल रोगी की दैनिक देखरेख करता है, बल्कि डॉक्टरों के दिशा निर्देश के अनुसार उनका उपचार सुनिश्चित करता है, मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखता है और संक्रमण से बचाव के उपाय भी करता है। आज के समय में नर्सिंग एक स्थायी और सम्मानजनक करियर विकल्प बन चुका है, जिसमें देश और विदेश दोनों में अपार अवसर मौजूद हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में प्रवेश के लिए विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो छात्र की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार चुने जा सकते हैं। योग्यता यानी बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जिसकी अवधि 2 साल है, और इसके लिए किसी भी विषय में आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसकी अवधि 3.5 साल है और इसके लिए आपको PCB या आर्ट्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, इस डिग्री कोर्स की अवधि 4 साल है और इसके लिए न्यूनतम योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। एक खास बात यह है कि इसके लिए आपके पास अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, इस कोर्स की अवधि 2 साल है और इसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना जरूरी है। MSc नर्सिंग, इस डिग्री कोर्स की अवधि 2 साल है और ये कोर्स आप BSc नर्सिंग के बाद ही कर सकते हैं। करियर विकल्पों की बात करें तो नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद कई क्षेत्र में अवसर हैं, जैसे सरकारी और निजी अस्पतालों में स्टाफ नर्स, CU या OT या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, नर्सिंग ट्यूटर या शिक्षिका, पब्लिक हेल्थ नर्स, रिसर्च असिस्टेंट या मेडिकल रिसर्चर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। विदेशों में भी इस क्षेत्र में काफी अवसर मौजूद हैं। भारत में कई ऐसे प्रमुख नर्सिंग संस्थान हैं जो क्षेत्र में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, जैसे एम्स नई दिल्ली और अन्य शाखाएं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। अगर आप में दूसरों की सेवा करने का जज्बा है, धैर्य और सहानुभूति भी है, तो नर्सिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है।